जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 147 लेकर आ रहा हूँ भाइयों। आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात है वह है हैदराबाद निवासी आदरणीय प्रिय मेरे बड़े भाई साहब जगदीश जी माहे साहब। यह जो है एक समाज सेवक जन सेवक है, अखिल भारतीय मैं क्षत्रिय समाज दिल्ली संगठन के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है और उन्होंने मेरी विनंती को मान देके जो आज अपने कीमती समय में से समय दिया है मेरे चैनल के माध्यम से मुलाकात देने के लिए, मैं भाई साहब का आत्मिक भावना से चरण वंदन करता हूँ। भाई साहब का अनमोल स्नेहशील प्यार आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे। आज मेरे लिए खुशी का दिन है क्योंकि मेरा एक सपना था जो अधूरा रह चुका है। आदरणीय जिन्हें मैं सर जी बोल के संबोधन करता था, भंवरलाल जी माहे साहब, उनकी मैं मुलाकात लेना चाहता था और वो मुझे कहते थे राजेश तेरे चैनल पे तू बोले जब आऊँगा। लेकिन ये मेरे दुर्भाग्य है भाई साहब, हम सभी को छोड़ के ब्रह्म तत्वों में विलीन हो चुके हैं। तो आज ये मेरे सौभाग्य है कि मैं सर जी की छवि आदरणीय भाई साहब में देखता हूँ और मैं आज गद हूँ, मन से प्रफुल्लित हूँ कि सर जी के रूप में भाई साहब मेरे चैनल पे आए हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सर जी से ये जानना चाहता हूँ कि पुष्कर में जो हमारा मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का भवन बन रहा है, इसकी कल्पना आपको कहाँ से मिली? मेरे बड़े भाई भंवरलाल जी और साथ में दुलीचंद जी मुसुन और सज्जन जी लावट, ये तीनों की इच्छा से मतलब इनके दिल में ही आया था कि पुष्कर में एक भवन बने और उस भवन के पीछे इन्होंने काफ़ी मेहनत की और ज़मीन ली इन्होंने पुष्कर में ले ली थी। जहाँ जगदीश जी रोड़ा कोषाध्यक्ष थे और ये तीनों की मतलब इतना मेहनत की है कि उन्होंने आज ज़मीन लेके, दोनों मेरे पूज्य है भंवरलाल जी और जगदीश जी, उनकी मेहरबानी मेरे ऊपर है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उन्होंने 24 तारीख का मुहूर्त था, 17 तारीख को उनका देहांत हो गया। जगदीश जी भी आज दुनिया में नहीं है, भंवरलाल जी भी नहीं है, लेकिन आज उनका सपना पूर्ण होने जा रहा है और मुझे पूरे हिंदुस्तान के स्वर्णकार समाज, हमारे समाज भाइयों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उसी सहयोग से आज पुष्कर में 42 रूम 1.5 साल पहले बन गया और शादियाँ वहाँ हो रही अपने समाज के। सिर्फ मात्र 1.5 लाख रुपए, पहले 1 लाख था, अभी 1.5 लाख में 2 दिन वहाँ पे दिया जा रहा है। 42 रूम है, गार्डन है, पार्किंग है, हॉल है 200 आदमी का, पूरा एसी है, नॉन एसी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ किचन छोड़ के। और अब हमारा एक नया दूसरा प्रोजेक्ट चालू हुआ है जिसमें एक हॉल और 36 रूम, 4 बेड के 36 रूम बनाए जा रहे हैं। ये बड़ा और सपना जल्दी से जल्दी पूर्ण होने के वास्ते फाउंडेशन हमारा ख़त्म हो गया, अभी पिलर उठने चालू होने वाले हैं। तो ये जल्दी से जल्दी हम बने, यही हमारी आरज़ू इच्छा है और सबका आशीर्वाद है कि ये जल्दी से जल्दी चालू हो। काम तो चालू हो गया और बनने में 1 साल लग जाएगा। और अब ये एक 100 रूम के आसपास मतलब 300 आदमी हमारे यहाँ पर रह सकते। कोई भी शादी वाले हमारे समाज के रहें तो चाहे गैर समाज को भी हम दे रहे हैं और इसका जो पैसा आएगा उस पैसे से भी हम मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा, मेडिकल के अंदर और एक वृद्धाश्रम भी हमारे पास बनाया जा रहा है और शिक्षा के वास्ते भी हमारे पास कई बोलियां आई हुई है। और धीरे धीरे मतलब क्या, ये एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो अन्य दूसरे प्रोजेक्ट में हम जाएंगे और इसे सफल बनाने में पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में, यही हमारे आपसे
विनती है कि इस पुष्कर भवन के अंदर एक बार आइए, सब लोग आप देखिए, यही हमारी आपसे विनती है। भैया जी, आपसे दूसरा सवाल ये है, मान लो हमारे समाज का भाई बंधु है और वो आर्थिक तबके से थोड़ा नाजुक है और वो 1.5 लाख रुपए पे नहीं कर सकता, अगर वो पैसे कम दे तो भी आप उसे भवन मुहैया कर दोगे? बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, अगर हमारे को हम कोई उनके मतलब जानकारी वाले या हमारी जानकारी वाले आके बोले कि नहीं तो हम बिल्कुल उनकी मदद कर, कम में भी देंगे और मदद भी करेंगे। भाई साहब, ये जो भवन बन रहा है एक हमारे समाज के लिए गौरवान्वित बात है और आदरणीय सर जी का सपना आप और आदरणीय हम सभी के आदर्श दुलीचंद जी साहब, सज्जन जी साहब, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। दुलीचंद जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक कर्मठ योद्धा है, योद्धा के माफिक लड़ रहे हैं। देखिए, जो कार्य करता है ना भाई साहब, उसी पे लोग टीका टिप्पणी करते हैं, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये टीका टिप्पणी को नज़रअंदाज कीजिए और भाई साहब का जो सपना है उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण कीजिए ताकि हम समाज भाई बंधु को उसका सदुपयोग हो। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पर टीका टिप्पणी बहुत आते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का जवाब दिया नहीं और न ही मैं किसी के व्हाट्सएप के अंदर किसी के बारे में लिखता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही है, जैसे अर्जुन मछली की आंख देख रहा, कोई नज़र से मैं मेरा पुष्कर भवन देख रहा हूँ और वो पुष्कर भवन पूर्ण करने के अंदर पूरा हिंदुस्तान का सहयोग है। टीका टिप्पणी करने वाले करते हैं, हम तो उसको भी भला करते हैं, भाई तू बोल रहा ना, गलती हमारी है, हम देख लेंगे, सुधार लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत वापस जवाब दें। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आदरणीय हम सभी के प्रिय भाई साहब दुलीचंद जी साहब, जो कि एक परिपक्व, मैं उन्हें नेता नहीं कहूँगा, वो मेरी नज़रों में नेता नहीं है, वो समाज सेवक है, वो जमीनी स्तर से कार्य करते हैं। मैं उनसे रूबरू मिला हूँ तो मुझे कहते राजेश, मैं कोई नेता नहीं बोले, मैं कल भी सेवक था, आज भी सेवक था हूँ, और मुझे नेता मत कहो, बोले सेवक कहो, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप और दुलीचंद जी साहब, सज्जन जी साहब, इस पूरित कार्य में जितने भी भाई बंधु इसमें सहयोग ले रहे हैं वे सभी अभिनंदन के पात्र है, बधाई के पात्र है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पुष्कर में जो पुष्कर नाथ जी का मंदिर है एक पावन भूमि है, और इस पावन भूमि में हमारे सर जी ने जो सपना देखा था कि मेरे समाज बांधवों के लिए कभी आए तो इधर उधर ना भटके, उन्हें रहने के लिए तो छत तो मिले। और वाकई में आपके बारे में क्या कहूँ, आपने तो जी जान लगा दी है भाई साहब का सपना पूरा करने के लिए। और आप भविष्य में जब ये भवन बनेगा तो इसके पश्चात आप शैक्षणिक क्षेत्र में भी ध्यान दोगे, युवा बच्चों की तरफ, बच्चियों की तरफ। तो अभी से शुरू किए हुए, गए साल में हमारे पास से 54 लड़कों को हमने शिक्षा के अंदर मदद करी है और अभी भी हम करने के वास्ते तेलंगाना पूरा हिंदू अखिल भारतीय बेट क्षेत्र समाज में हमने डाकोर में मीटिंग की, उसमें हमसे 6 लाख रुपए के आसपास हमने जमा किया है और वो भी जल्दी से जल्दी शुरू करने का हमारा इरादा चल रहा है। मीटिंग है 20 तारीख को हमारी, उसके अंदर हम निर्णय लेंगे कि किस नमूने से सबको देना है। और एक बात है कि भाई मुझे ये पुष्कर भवन के अंदर यहाँ पर इतने महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन आया है हमारे पास, क्या पूरा प्रांत महाराष्ट्र हमारे साथ में है, अन्य देश गुजरात हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे राजस्थान हो, कलकत्ता हो, ऐसे पूरे समाज हमारे साथ में, जब भी इतना बड़ा काम हो रहा है, पूर्ण होने के नज़दीक में आ रहा है। देखिए, ये जो कार्य हो रहा है निसंदेह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा कि आदरणीय स्वर्गीय भवलाल जी साहब हम सभी के हृदय में बसते हैं। उन्हें बाबा अजमेर जी ने बुद्धि दी और आदरणीय दुलीचंद जी, सज्जन जी, आप और सभी आपके टीम इसमें जी जान से लगी हुई है और निसंदेह ये इतिहास में आमरण रहेगा कि ये पुनीत कार्य। और हम जैसे जो भी हम यात्री वहाँ जाते हैं, हमें दूसरों के धर्मशाला में जाके मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा, बच्चों की शादी है तो उन्हें तो नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की शादी हमें जगह दो। हम निसंकोच आपसे कह सकते हैं, आपके टीम वर्क से कह सकते हैं कि मैं तबके से कमजोर हूँ। आपने अभी अभी कहा कि अगर आर्थिक तबके से कमजोर रहा
तो हम उसकी सहायता भी करेंगे और पैसा लेंगे भी नहीं भी लेंगे, उन्हें छूट देंगे कि भाई तुम्हारा समाज का भवन है, आप इसका सदुपयोग लो। और कभी कभी भैया आपको गर्व नहीं होता कि मैं इतने बड़े पद पे हूँ, पूरे भारतवर्ष में मेरे चलता है, मैं नेता हूँ? मुझे क्या कि मैंने अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते मैंने आज तक किसी को ज़्यादा किसी को जवाब भी नहीं दिया कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी बात सुन। मैं तो कार्य करता हूँ एक, और मेरे भाई साहब का सेवक हूँ। जो उन्होंने कार्य दिया है उस कार्य पूर्ण करने के लिए मेरे साथ तो से बड़े बड़े योद्धा लोग ही है। क्या दलित चंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है हमारे यू आर राइट, साथ यू आर राइट। ये उपाधि बड़ी मुझे पसंद आई। हाँ। भीष्म भी है ना वो, हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। भीष्म का रूप निभा रहे हैं ना, त्याग करते हैं ना हर ऐसे चीज का। देखो महाराष्ट्र के अंदर जुगल किशोर धुपड़ है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरीश जी खजवानिया हाँ है, जी। लक्ष्मीकांत जी पापालाल जी, अग्रवाल है, पूना वाले। क्या और अन्य हर देशों में हमारे साथ बहुत जने हमारे साथ में चल रहे हैं। अगर किसी का नाम मैं लूँ तो बहुत नाम हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने मेरे साथ दिया, हर जगह पर मेरे साथ चले और बहुत अच्छा काम हमसे मतलब कलेक्शन हुआ। और आगे भी इनकी हमारी इच्छा है कि हम इनके साथ रहे, जुड़े, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा जो काम हो रहा है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम होएगा। इससे भी बड़ा और कार्य करने की क्षमता हमारे कार्यकर्ताओं में है और सबका सहयोग से ये काम करेंगे। अगर मान लो आप पद पे नहीं रहते हो, राष्ट्रीय महासम्मेलन रखने जा रहे हैं, आप करके अभी हम लोग एक ट्रस्ट का महासम्मेलन करने जा रहे हैं। ये मतलब पूरा हिंदुस्तान के जितने भी ट्रस्टियाँ हैं वो आएंगे, और स्पेशल लोगों को भी हम लोग काफ़ी लोगों को बुलाने हैं। बहुत ऐसी इच्छा है कि हिंदुस्तान के अंदर पूरा पुष्कर भवन एक ऐसा ऑफिस बनेगा मेन, जो अखिल भारतीय मेट क्षत्रिय समाज का है। आप सबको मालूम तो है कि भाई इतने सालों के अंदर अखिल भारतीय में कुछ काम हुआ नहीं, लेकिन मेरे भाई साहब ने, इन लोगों ने जो मुद्दा उठा के ये काम किया है वो एक बहुत ही बड़ा काम है, और इसको हम पूर्ण करने के वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। भाई साहब मान लो आप पद पे नहीं रहते हो, एक आम व्यक्ति बन जाते हो, तो भी आप सेवा दोगे सामाजिक कार्य में? मेरी जान है जब तक दूंगा मैं। खुर्ची नहीं भी रही तो? कुर्सी के क्या मतलब ही नहीं है मेरे, अभी भी नहीं मतलब नहीं है। आपको खुर्ची से कोई प्यार नहीं? कोई प्यार नहीं है, कोई मोह नहीं? कोई मोह नहीं है। कभी घमंड नहीं होता किस बात का घमंड है कि मैं अखिल भारतीय का नेता हूँ, एक मेरे आदमी इतने लोग सुनते हैं? नहीं सुनते तो ऐसे भी है, काम करने वाले के सब सुनते हैं। जो काम करेगा समाज के वास्ते वो सब उसकी सुनते हैं, और हमको भी सुनना है। भैया जी आप चैनल पे आए हो तो ये सवाल तो बनता ही है। आप आए हो तो हमारे युवा छात्राएं, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश दोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं युवाओं के वास्ते बहुत ही शुरू से ही उनको सामने लाके, अगर अपन युवा को नहीं लाएंगे तो अपना काम संभालेगा कौन? क्या अपन अभी बुजुर्ग, हमारा तो उम्र हो गई 68 की, कितने साल हम काम करेंगे? You are right, you are right. देखो, बाप जब बूढ़ा होता है तो वो बच्चे को दुकान में बिठाना शुरू कर देता है। वैसे ही समाज के अंदर जरूरी है हम युवा लोगों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने में जोड़ें और साथ में काम लें। और युवा की टीम भी हमारे पे, ऑल इंडिया की टीम भी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूरे समाचार जो भी है पुष्कर भवन के बारे में या अन्य विषय में वो लोग दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में डालते रहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे एक बहुत करने की इच्छा है ऑल इंडिया के अंदर। ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, शुरू करेंगे ताकि अपने समाज का कोई भी बंधु शिक्षा के वास्ते कमज़ोर न रहे। आज की तारीख में शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। शिक्षा के वास्ते जितना करेंगे उतना कम है। अपने बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको आज की तारीख में आर्थिक स्थिति की ज़रूरत है। और जैसे मेट ट्रस्ट है जो बेंगलोर का है, वो बहुत सालों से चल रहा है। वैसे ही हम सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया का भी इसी नमूने से काम करें। मैं हैदराबाद से हूँ, इसके वास्ते 1-2 मिनट का और आपको टाइम लेता हूँ कि हैदराबाद में भी हमने शिक्षा के वास्ते अभी 50 लाख रुपए जमा किए, 100 मेंबर बनाए हैं
और वहाँ भी मतलब कि भी हम चाहते हैं कि हमें तेलंगाना के अंदर कोई भी छात्र बाहर से आर्थिक स्थिति मत ले। हम कोशिश यही चल रही है कि अभी और एक 100 मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य है और बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे हम। ये मतलब मेरा तो शुरू से ही है, मैं तो शिक्षा सहायता कम से कम 15 साल से हूँ, मैं ही हूँ शिक्षा सहायता ट्रस्ट के अंदर हम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के मेरे मैट सत्य सोनकार समाज के भाई बंधु मातृशक्ति युवा शक्ति सभी से कहूँगा, पुष्कर में जो भवन बन रहा है ये हमारे लिए गौरवान्वित है और आप इस पुनीत कार्य में एक ईंट भी दोगे ना तो वो आप पुण्य के भागीदारी बनोगे। दिल खोल के आगे आगे आप अपना भवन निर्मित कर रहे हो, ये ध्यान में रखिए। और मुझे गर्व है कि आज हमारे समाज के एक सच्चे समाज सेवक की मैंने मुलाकात ली है और मैं पुनः एक बार उनके चरणों में आत्मिक भावना से नमन करता हूं और उनका अनमोल शेष दिन एफडी जो है हमने ऑल इंडिया मेट क्षत्रिय समाज की एफडी थी, मतलब 25 साल पुरानी थी और कहीं कहीं मैं अपने उज्जैन में, मालेगांव में, ऊना में बहुत पड़ी हुई थी। मतलब अगर वो वेस्ट मतलब कि कोई अगर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, काफ़ी रिन्यू भी नहीं कराया, किसने भी रिन्यू भी नहीं कराया। हमने श्रीमान जगदीश जी छारे वाले ने हमको एफडी दी थी वो, और हमने सब जगह जाके वो एफडी करा के आज अपने हमारे ऑल इंडिया के अकाउंट के अंदर वो एफडी आ गई है। 19 लाख की एफडी है हमारे पास। वाकई में मैं आज एक सच्चे समाज सेवक से मिला हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मैट भाई इतना दिल से लगन से कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे पुनः कहूँगा, इस पुनीत कार्य में आप एक ईंट का भी सहयोग दोगे ना तो वो स्वर्णमय होगा। और आदरणीय भाई साहब के बारे में क्या कहूँ, इन्होंने पहले ही कह दिया मैं सेवक हूँ, मामूली आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मैं उनके सानिध्य में आया हूँ और उनका अनमोल आशीर्वाद पाता हूँ। भाई साहब का स्नेह प्यार मुझे सदा मिलता रहे। इस प्यार भरी मुलाकात को मैं यही विराम करता हूँ। मैं फिर आऊँगा एक नया विषय लेके। जय सोनकार, जय सोनकार।